अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। लाहौर के खाने तो आप जानते हैं कि बहुत ही मशहूर हैं और ख़ास तौर पर मछली नहारी, हलीम, पाए और बोंग पाए तो बहुत ही मशहूर हैं। विंटर में इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम भी बहुत ही आसान और बाज़ार जैसे बोंग पाए बनाएंगे। तो इसमें हम कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है और अगर कोई बोंग पाई बनाने का छोटे लेवल पर कारोबार करना चाहता है तो ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो जी बाज़ार से हमने बकरे के कुछ पाए ले लिए थे और वहीं से हमने इनकी कटिंग करवा ली है। और इसके साथ हमने बोंग के कुछ पीसीस भी ले लिए थे जो कि तकरीबन वज़न में 2 kg के आसपास हैं और इनके भी हमने मीडियम पीसीस कटवा लिए हैं। तो उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इनके अंदर कोई ब्लड वगैरह लगा हुआ है तो वो निकल जाए। तो अब एक कुकर में हमने इन बोंग और पाँव को डाल देना है और फिर इसके साथ कुछ मसाले भी ऐड करने हैं, जिसमें 1 चम्मच भरकर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ 1 चम्मच ही इसमें नमक ऐड कर देंगे और कुछ काली मिर्चें, 3 से 4 अदद हमने इसमें दालचीनी स्टिक्स शामिल कर देनी है और अब इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी शामिल करके इन्हें हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटों में ये बहुत अच्छी तरह से पक कर गल भी जाएंगे। वेलकम बैक। तो अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं बोंग पाई को पकते हुए। तो अब दूसरे स्टेप में हमने इनके लिए मसाला तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमने तकरीबन 1 कप के आसपास ऑयल ले लिया है और इस ऑयल में हमने मीडियम साइज़ 5 से 6 अदद प्याज लेकर उनको ब्लेंडर जग में डालकर पीस लिया है। अब वो इस ऑयल में शामिल करके पकाएंगे। तो जी इस प्याज को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट ही पकाना है। तो जब इनका कलर तब्दील हो जाए तो इसमें हमने 2 बड़े खाने वाले चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है और इसे भी हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो सौंफ का शामिल करना है, जिसे हमने दरदरा सा पिसा हुआ है। इससे पायों का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। पाई बनाते हुए इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। बस इसे भी अब हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने नमक जो है वो 1.5 खाने वाला चम्मच और इसके साथ 1.5 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ज़ीरा भी हमने मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, ये भी 1 बड़ा खाने वाला चम्मच ऐड कर देंगे। इसके साथ सूखा धनिया 1 बड़ा खाने वाला चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब इन सब मसालों को हमने ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि भुने हुए जो मसाला है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल बनता है। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। तो जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच ही दही के भी इस्तेमाल करेंगे। इससे मसाला जो है और नमक मिर्चें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। तो लें जी जनाब, मसाला तो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम पाए चेक कर लेते हैं। तो देखिए जी वाह, पाए तो बहुत ज़बरदस्त गल गए हैं। गलने तो थे ही क्योंकि हमने इनको 2 से 2.5 घंटे हल्की आंच पर पकाया है। तो अब हम इन पाए और बोंग को अलग कर लेंगे और सूप को अलग कर लेते हैं। तो अब बोंग और पाए का जो मीट है इसे हमने मसाले में डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेना है, क्योंकि भुनने से ये जो इनका जायका है वो बहुत ही अच्छा होता है और पायों की जो एक स्मेल होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है।
5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें यखनी भी शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो लास्ट में अब हम इस पर होममेड जो गरम मसाला है वो शामिल कर देंगे। रेसिपी को एज इट ही बनाएं तो यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।